भारत ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भविष्य में किसी भी आतंकवादी घटना को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सरकार ने तय किया है कि आगे होने वाली आतंकी घटनाओं को युद्ध भड़काने की कोशिश मानकर उसी स्तर पर जवाब दिया जाएगा, यानी कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वे किसी भी हमले या युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। ये चेतावनी इसीलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से उत्तर भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा था। हालांकि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है। इनमें से ज्यादातर हमलों को भारत के मजबूत वायु रक्षा तंत्र ने नाकाम कर दिया। ये घोषणा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों की तरफ से 27 सैलानियों की हत्या के 2 हफ्ते के बाद सामने आई है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने भारत के नागरिक क्षेत्रों पर ड्रोन हमले करके स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया। अब आपको ये भी बताते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर क्या है। जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ आक्रामक कदम उठाता है, जैसे सैन्य हमला, ड्रोन या मिसाइल हमला, हवाई घुसपैठ, साइबर हमला या नौसैनिक घेराबंदी, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। ये तभी लागू होता है जब किसी देश की संप्रभुता, सुरक्षा या नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसका मकसद युद्ध शुरू करना या जवाबी युद्ध के लिए उकसाना होता है। यानी ऐसा कदम जो किसी देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती दे और युद्ध की स्थिति पैदा करे। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध से पहले सूचना देंगे? सैद्धांतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश को युद्ध की औपचारिक घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन राजनयिक परंपराएं, रणनीतिक हित और वैश्विक दबाव का असर देशों को पहले संकेत देने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर इसके संकेत पहले दिखाई देते हैं, जैसे तीखे सरकारी और मीडिया बयान, सीमा पर सैन्य गतिविधियां जो हैं, हलचल लगातार बढ़ जाती है, आपसी बातचीत का बंद होना, डायलॉग नहीं होता है, नागरिकों के लिए एडवाइजरी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट रहने की सलाह पहले से दी जाती है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका रहती है? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसीलिए तनाव बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य देश मध्यस्थता या शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अक्सर संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान शायद युद्ध की औपचारिक घोषणा ना करें, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति के संकेत पहले से मिलने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर ध्यान देता है और प्रक्रिया के तहत लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाता है, जिससे दुनिया को अंदाजा हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है।